जनपद अमेठी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अमेठी लोकसभा चुनाव के प्रभारी पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार सिर्फ लोगों से झूठ बोलती है। भाजपा केवल मोदी नाम पर ही वोट मांगती है, मगर अमेठी की जनता जान चुकी है कि उन्हें केवल गुमराह किया गया और उनसे झूठ बोला गया। 5वें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर अमेठी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के साथ प्रेस वार्ता कर दावा किया कि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को अमेठी की जनता ऐतिहासिक जीत देने जा रही है। अमेठी के लोगों से झूठ बोलने वालों के खिलाफ अमेठी की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेतृत्व और गांधी परिवार ने 40 वर्ष पुराने कार्यकर्ता KL शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने अमेठी को पिछले 40 साल का समय दिया है, जिनका संबंध अमेठी के घर घर से है। KL शर्मा को अमेठी की जनता एक तरफा भारी वोटों से जिताने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान और अमेठी लोकसभा चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत के साथ अमेठी संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा और अमेठी लोकसभा मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता अंशु अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई काट है नरेंद्र मोदी की, कौन हो सकता है चेहरा? देखिए, यही तो उन्होंने गलती कर दी है। इन्होंने कहा अगली सरकार मोदी सरकार। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी। उनको भ्रम था अगर NDA गवर्नमेंट के ऊपर कोई एंटी इंकम्बेंसी होगी या किसी उम्मीदवार को लेके लोग खुश नहीं होंगे, तमाम बातें पीछे रह जाएगी तो मोदी के नाम से वेतन पार हो जाएगी, चुनाव जीते जाएंगे। वो कैलकुलेशन उनका गलत हो गया है। ये नहीं मालूम था कि लोग मोदी जी खुद से जो है उनसे नाराज है, उनकी बातों से नाराज है। वो सत्य बोलते हैं, लोग एक्सपोज हो गए वो खुद। ये उनकी पार्टी को अंदाज नहीं था। बाकायदा मैं जाते समझता हूँ, याद है मुझे, मीटिंग करके तय किया गया था दिल्ली में, कोई नाम किसी का नहीं लेगा। पूरे होर्डिंग लगे देश भर के अंदर, सिर्फ मोदी का लगा है, अगली बार मोदी सरकार और मोदी की गारंटी। ना कैंडिडेट का फोटो है, ना बीजेपी का नाम है। बीजेपी का नाम है नहीं है, ये खतरनाक है। ये राजनीतिक लड़ाई हमारी है, विचारधारा लड़ाई है, उसमें बीजेपी का नाम नहीं आना खतरनाक है। क्योंकि इसके बाद आप देश को एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव जीता करके क्या राष्ट्रपति प्रणाली लागू करेंगे यहाँ पर? क्या चाइना, रशिया या कोरिया की तरह चुनाव करवाएंगे यहाँ पर? अब चाहते क्या हो? ये माहौल बन गया देश के अंदर। संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। अमेरिकी संविधान को आप किस प्रकार रखोगे पता ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि माहौल बदल गया हो और कांग्रेस और गठबंधन की जीत निश्चित है, ये कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी की यात्रा है जो 10,000 किलोमीटर हुई है, दोनों मिला के जो मुद्दे उभर के आए हैं, बेरोजगारी का या आपका महंगाई का, प्यार मोहब्बत भाईचारे का, गरीब अमीर की मेरी खाई का, 16 लाख रुपये माफ़ कर दिया आपने 22 लोगों के। मैंने खुद ने देखा है लोकसभा के अंदर मंत्री जी का जवाब, जब पूछा गया भाई आप किसानों के कर्जा माफ़ क्यों नहीं कर रहे हो, तो जवाब आया नहीं ये बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही कुछ था, इन शब्दों में था कि ये बिगड़ जाएंगे, मतलब ये मतलब कि हैबिट अलग पड़ जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि 16 लाख रुपए, 16 लाख करोड़ माफ़ हुए, उनको तो वो तो नहीं बिगड़ेंगे और माफ़ करवा लेंगे। गरीब किसान का कर्जा 1000 करोड़ माफ़ किया था मनमोहन सिंह जी ने। अब भी राहुल गांधी ने कल कहा है। मैं आपको अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, आप हमारा जो मैनिफेस्टो 25 गारंटी हैं, ये खाली 5 साल का मैनिफेस्टो नहीं है, ये अगले 25 साल का समझ लीजिए इसको आप। इतना शानदार डॉक्यूमेंट बन गया, ये इतना शानदार बन गया क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ देश के अंदर जिसने 98 के अंदर पहली बार CM बना। मैंने मैनिफेस्टो को मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में मैंने उसको पास करवा दिया। हम मैनिफेस्टो वादे करके आए हैं, इसलिए ये मेरा निर्देश है आप सबको, सरकार को, कि आप जो है इस पर जो एक एक शब्द लिखा हुआ है वो वादे हमारे पब्लिक से हैं।
इसको आधार बना करके गवर्नेंस होगी। लाखों हजारों कापे छपी उसकी मैनिफेस्टो नहीं, कलेक्टर सेक्रेटरी सब घर पहुँची, ब्रीफ केस में रख करके पूरा 5 साल राज किया मैंने। मैनिफेस्टो को मैं इतना इम्पोर्टेंस देता हूँ। ये मैनिफेस्टो जो है 55 गारंटी, मुझे गर्व है 5 गारंटी वो है जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे लागू कर रखी है। चाहे पेपर लीक हो, आजीवन कारावास कर दिया। गिग वर्कर्स एक्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, एक पत्रकार ने, ये गिग वर्क एक्ट पास किया राजस्थान सरकार ने। उसने लिखा हिंदुस्तान में जो राजस्थान नाम का राज्य है उसने कानून पास किया, वही कानून हर राज्य में बनना चाहिए देश के अंदर और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। वो इसमें आया है। शहरी रोजगार योजना इसमें आ गई है, नरेगा की तरह वो आ गई है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। 25 लाख का इलाज हमारे में, MRI, CT स्कैन फ्री, ऑपरेशन फ्री, किडनी हो, हार्ट का हो, घुटने बदलवाने का हो, दवाइयाँ फ्री, सब कुछ फ्री है। ये 5 लाख का देते हैं, ये सबको नहीं दे रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे। SSCC जो यूपीए गवर्नमेंट सर्वे करवा था, उन लोगों के लिए है ही क्या 5 लाख ये बीमा आपका आयुष्मान भारत? हमारा बीमा गरीब अमीर कोई हो, सबके लिए वो है, रात दिन का फर्क होता है। ये उन पर ले लिया गया है। तो 5 योजनाएं हमारी जो स्वीकार की है, मैं आभारी हूँ AICC का। हमारी योजनाएं पूरे देश में पॉपुलर हुई थी, सरकार नहीं बनी, झूठ बोल करके इन्होंने जो माहौल बनाया। 18 बार PM आए, 5 मुख्यमंत्री भेज दिए राजस्थान के अंदर और तमाम केंद्रीय मंत्री एक भाषा बोलते थे। 5 लाख तो दिया हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। डकैती होती है यहाँ पर पेपर लीक होते हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा, पेपर लीक मध्य प्रदेश में, गुजरात में और आप यूपी के अंदर क्या कहोगे? हमने तो कानून पास किया है, आजीवन कारावास होगी जो पेपर लीक होगा। तो उम्र क्या है बेरोजगारी का या अपना महंगाई का, प्यार मोहब्बत भाईचारे का, गरीब अमीर की खाई का, 16 लाख रुपये माफ़ कर दिया आपने 22 लोग। मैंने खुद ने देखा है लोकसभा के अंदर मंत्री का जवाब जब पूछा कि भाई आप किसानों के कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहे हो, तो जवाब आया नहीं बिगड़ जाएगा। ऐसे कुछ था, इन शब्दों में था ये बिगड़ जाएगा, मतलब ये मतलब ये हैबिट अलग पड़ जाएगी। तो आप सोच सकते हो 16 लाख रुपये, 16 लाख करोड़ माफ हुए, उनको तो वो नहीं बिगड़ेंगे और माफ करवा देंगे। गरीब किसान का कर्जा बहुत 1000 करोड़ माफ करना मामूल है। अब भी राहुल गांधी ने कहा है, मैं आपको मंत्री की बात करना चाहूँगा। आप हमारा जो मैनिफेस्टो 25 गारंटी है, ये खाली 5 साल का मैनिफेस्टो नहीं है, ये 25 साल का समझ लीजिए। इसका इतना शानदार डॉक्यूमेंट बन गया, ये इतना शानदार बन गया कि मैं वो व्यक्ति हूँ देश के अंदर जिससे 98 के अंदर पहली बार CM बना। मैंने मैनिफेस्टो को मुख्यमंत्री मंत्री पहली कैबिनेट में मैंने उसको पास किया। हम मैनिफेस्टो वादे करके आए हैं, इसलिए ये मेरा निर्देश है आप सबको, सरकार को, कि आप जो है इसमें जो ये सब लिखा हुआ है वो वादे हमारे पब्लिक से हैं, इसको आधार बना करके गवर्नेंस लाखों हजारों कॉम्प्लेक्स नहीं, कलेक्टर सेक्रेटरी सब पहुँची, ब्रीफ के रख करके पूरा 5 ये मैनिफेस्टो जो है 55 गारंटी, पूरे घर में 5 गारंटी वो है जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे लागू कर रखी है। जब पेपर लीक हो, आजीवन कारावास। गिग वर्कर्स एक्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, एक पत्रकार ने, ये गिग वर्क एक्ट पास किया राजस्थान सरकार ने। उसने लिखा हिंदुस्तान में जो राजस्थान नाम का राज्य है उसने कानून पास किया, वही कानून हर राज्य में बनना चाहिए देश में और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। वो इसमें आया है। शहरी रोजगार योजना इसमें आ गई है, नरेगा की तरह वो आ गई है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। 25 लाख का इलाज हमारे वहाँ, MRI, CT स्कैन फ्री, ऑपरेशन फ्री, किडनी हो, हार्ट का हो, घुटने बदलवाने का हो, दवाइयाँ फ्री, सब कुछ फ्री है। ये 5 लाख का देते हैं, ये सबको नहीं दे रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे। SSCC जो यूपीए गवर्नमेंट सर्वे करवा था,
उन लोगों के लिए है क्या 5 लाख ये बीमा आपका आयुष्मान भारत? हमारा बीमा गरीब अमीर कोई हो, सबके लिए वो है, जाति का फर्क होता है। ये उनको ले लिया गया है। तो 5 योजना हमारी जो स्वीकार की, मैं आभारी हूँ श्री का। हमारी योजना पूरे देश में पॉपुलर हुई थी, सरकार नहीं बनी, झूठ बोल करके जो माहौल बनाया, 18 बार PM आए, 5 मुख्यमंत्री भेज दिए राजस्थान के अंदर, और तमाम केंद्रीय मंत्री भाषण बोलते थे। 5 लाख तो दिया हिंदू को, 50 लाख दिए मुसलमान। डकैती होती है यहाँ पर पेपर लीक होते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, पेपर लीक मध्य प्रदेश में, गुजरात में, और आप क्या कहोगे? हमने तो कानून पास किया है, आजीवन कारावास होगी पेपर लीक। तो कहने का मतलब हमारी गवर्नेंस अच्छी थी, फिर भी झूठ बोल करके प्रजा बन गई। प्रदेश में क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं जब उनके इंटरव्यू सुनता हूँ मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। यहाँ के बात जाता हूँ यहाँ की जनता से, और मुझे लगता है कि ऐसी समझदार जनता चूकेगी नहीं। और एक ऐसे कार्यकर्ता को, किशोरी लाल नाम के कार्यकर्ता को जो टिकट मिला है, खाली अमेठी में खुशी की लहर नहीं दौड़ी है, ना यूपी में, पूरे मुल्क के कार्यकर्ताओं में ही चला गया। मांग भी नहीं करी, गांधी परिवार ने घर के साथ मिलकर चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो अमेठी का नज़ारा अलग मिलेगा आपको, ऐसा माहौल मुझे लगता है। और वही भावना मैं देखता हूँ कार्यकर्ताओं में भी है, जनता में भी है, ये मेरा मानना है। बाकी तो जो हालात देश में, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, हम कहते हैं बार बार, ईडी इनकम टैक्स CBI राज कर रही है देश के अंदर, सरकारें गिरा रहे हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में समझता हूँ राजस्थान वासियों जो हमारे, उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद मेरी सरकार बच गई, वरना मैं भी आपके बीच में अभी नहीं बैठा होता। तो ये जो इसको कहेंगे राजनीतिक गुंडागिर्दी, आप चुनी सरकार को गिरा रहे हो हॉस्टलिंग करके। ये तमाम बातें जो मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड की, सरकारें गिराने की, अकाउंट बंद करने की कांग्रेस के, 2 मुख्यमंत्री जेल में डालने की, ईडी इनकम टैक्स CBI का दुरुपयोग करने की, और माहौल बनाने की तनाव का। एक तो राहुल गांधी कहते हैं प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, मुद्दे ये होने चाहिए थे। ये तमाम बातें जनता के जेल में बैठ गई है, इसलिए जनता उठ खड़ी हुई है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी। आप देखेंगे कि यूपी के चुनाव भी, और देखिए चुनाव के नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लोगों के दिमाग में आगे भाई पता नहीं मोदी जी जीत जाएंगे भारी बहुमत से, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। UN बोल रहा भाई ये मजाक है क्या आपके वहाँ लोकतंत्र की? आपने 12 खाते बंद कर दिए, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से चुनाव कैसे लड़वाएगी वो अपने उम्मीदवारों को? आज साथ में जूझ रही है हमारे के शर्मा जी, जनता साथ दे रही है, कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं, इसलिए काम चल रहा हमारा, वरना चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। ये स्थिति सब जगह है। इतने में कहना चाहूँगा कि आज अमेरिका और जर्मनी ये कहे आपके देश में चुने हुए 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय पार्टी के उनके अध्यक्ष है वो लोग, ये लोकतंत्र वहाँ पर कहाँ विश्व गुरु बनने की बातें हम कर रहे हैं, और कहाँ हमें सुनना पड़ता पूरी दुनिया के मुल्कों से। संयुक्त राष्ट्र संघ का बोलने मायने रखता है, करीब 170 मुल्क उसके मेंबर हैं। वो अगर बोले कि भाई ये क्या हो रहा है, आपके 12 खाते बंद कर दिए, तो 200 मुल्कों में अगर ये बात जाए, हिंदुस्तान का मान सम्मान इसलिए था। अभी मोदी जी को खुद को मैंने कहा एक मीटिंग में, हम साथ बैठे हुए थे स्टेज पर, मैं कि मोदी जी आप जब जाते हो दुनिया के मुल्कों में
तो लोग सम्मान करते हैं आपका। वो सम्मान आपका तो है, असली सम्मान है कि भाई वो आप वहाँ गए हो, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वो कहें ये वहाँ उस मुल्क मोदी जी जिस प्रकार से वो कभी मंगलसूत्र, कभी वो चिकन या मटन पता नहीं क्या बोलते हैं, कभी फिश बोलते हैं, कभी वो दो भैंसें आगे आपकी है वो चुरा ली, कहूँगी एक भैंस ले जाएगी। एक से कई घरों के अंदर तमाम सोना आपका है वो बांट देगी। और अडानी अंबानी को नए लेके आ गए जो उनके मित्र लोग हैं। राहुल गांधी ने बोलना बंद कर दिया। उस एक सेंटेंस से जो मोदी डैमेज हुए हैं, दुनिया सुन रही राहुल गांधी को, अडानी अंबानी बैठक कर रहे हैं वो, और मोदी जी कह रहे बोलना ही बंद कर दिया राहुल गांधी ने। एक सेंटेंस जो झूठ बोला वो सफ़ेद झूठ था, उसके कारण से मोदी जी पूरे एक्सपोज हो गए हैं देश के अंदर। अब चाहे वो कुछ भी बोलो हमारे बारे में, बोल रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, उनमें कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक वक्त था देश के अंदर, मोदी जी बोल गया ताली बजाओ, थाली बजाओ, कुछ भी करो, लोग उनको स्वीकार करते थे, इतना विश्वास था। वो विश्वासघात हुआ है देशवासियों के साथ में। अब मोदी जी बोलो कुछ भी, उसका जनता में कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि 4 तारीख को परिणाम आएंगे, वो इंडिया ब्लॉक गठबंधन की सरकार बनेगी और ये जो तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं इनको सजा मिलेगी, मेरा मानना। कैसे देख रहे हैं देखिए, चुनाव जनता खुद लड़ रही है। यहाँ पर इतना माहौल बन चुका है। स्मृति ईरानी जी ने जो धोखा दिया है यहाँ की जनता को, 5 साल तक वो आ नहीं पाई, अब जाके आने लगी है। वो पहले भ्रमित करके जीत गई थी एक बार, तो झूठे वादे किए थे लोग, उन बातों को याद करते हैं। इस बार जनता खुद चुनाव लड़ रही है, भारी बहुमत से कांग्रेस जीतने जा रही है। किशोर लाल शर्मा बहुत कामयाब होंगे। यहाँ गांधी परिवार का रिश्ता भी अलग तरह का मैंने देखा है, इसलिए हवा चल पड़ी है, कांग्रेस भारी बहुमत जीतने जा रही है। काफी बातें चल रही हैं कि मंगलसूत्र दे दिया जाएगा। ये मंगलसूत्र हो, 2 भैंसें होगी तो एक भैंस चुरा लेंगे, ले जाएंगे कांग्रेस वाले। अडानी अंबानी धन भेज रहा है, कुछ भी बोल दो मोदी जी। कोई जमाना था मोदी जी बोलते थे ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट लगाओ, लोग मानते थे उनको। अब वो स्थिति नहीं रही है। मोदी जी ने गलती कर दी इस बार, कैंडिडेट का नाम गायब, भारतीय जनता पार्टी नाम भी गायब। सिर्फ मोदी की अगली सरकार और मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया है। इनका ऑफिशियली मेरे ख्याल से इन्होंने तय किया है ये दिल्ली के अंदर, और वो उल्टा पड़ गया इनके लिए। सर, कितनी सीटें देख रहे हैं? मैं जादूगर से पूछ रहा हूँ ये सवाल। देखिए, क्योंकि मैं खुद उस पर मैंने असेसमेंट में नहीं कर पाता हूँ पूरे देश का, ना मैं किया, मैं खुद बिजी हूँ यहाँ पर। इतना मैं कह सकता हूँ कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। एनडीए गवर्नमेंट जा सकती है और इंडिया गठबंधन आ सकता आएगा।